प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारे यहाँ अनंत हॉस्पिटल काउंसलिंग और उनका जो स्ट्रेस रिलीव करना और उनको ये उम्मीद दिलाना कि साइंस ने बहुत तरक्की कर रखी है, ऐसी बहुत मेडिसिन्स हैं जिनसे वो आराम से कंसीव कर सकते हैं। आईवीएफ में हमें मालूम है 60 साल के ऊपर भी मेनोपॉज आने के बाद भी कंसीविंग रेट है। तो बहुत सारे पेशेंट्स तो देखो कुछ थोड़ा बहुत काउंसलिंग और थोड़ा बहुत आश्वासन देने पर भी कंसीव कर जाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि पेशेंट जितना जल्दी से जल्दी आ जाए, तो जो भी नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन है वो उनका हो जाए, ताकि अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, तो अर्ली मैनेजमेंट हो जाए, तो उसको जो है बीमारी उसकी बढ़े ना, उसको बढ़िया रिजल्ट मिल जाए ना। उसके लिए जो भी ज़रूरी है, जो भी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, जो भी जांच ज़रूरी है, जो भी प्रोसीजर ज़रूरी है, वो सब उसको करने की कोशिश करते हैं। प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारे यहाँ अनंत हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल जो न्यूरो में एक मील पत्थर रखता है और जिसने सेवाएं की है यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट आईसीयू है यहाँ का। और अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नेहा जी के साथ, नेहा हंस अनंत जी के साथ, जो यहाँ पर गैनी के स्पेशलिस्ट हैं, ऑब्स्टेट्रिक गैनी के। डॉक्टर स्वागत है आपका। नमस्कार जी। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल जो कि मरीज़ों के लिए एक वरदान बना हुआ है, चाहे वो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हों, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर हो, चाहे ब्रेन हेमरेज हो, चाहे किसी भी तरह का जो ट्रोमा का केस हो, क्या कहना चाहेंगे कि ये एक कंप्लीट हॉस्पिटल है जिसमें आर्थो, जिसमें न्यूरो, जिसमें गायनी, हर तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के हिसाब से हमने अब आपको 1.5 साल हो चुका है, और गायनी की भी यहाँ पे जो भी रीसेंट एडवांसेस है, जो भी रीसेंट टेक्नोलॉजीज़ है, उससे सब लिमिटेड है। जो भी बच्चेदानी का ऑपरेशन है, चाहे वेजाइनल है, चाहे दूरबीन से है, इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट है, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ है, तो उस सब की सुविधा बहुत ही अच्छे रेट्स पे और बहुत ही अच्छे टाइप के डॉक्टर्स के साथ है। जैसे कॉल पे भी हमारे पास सारे डॉक्टर्स आते हैं। और हमारे पास जो लैब है वो मेट्रोपोलिस की लैब है, जो राजस्थान में 2nd नंबर है, पहले जयपुर में उसकी फ्रेंचाइजी है, कि और कम रेट्स पे रखी हुई है कि हमारे यहाँ गंगानगर के लोगों को बेस्ट फैसिलिटी मिले और उचित दामों पे। और डॉक्टर दीपक आनंद आप सब जानते हैं, न्यूरो सर्जन है, तो वो अपने फील्ड में मास्टर हैं। आईसीयू से लेके इमरजेंसी से लेके ऑर्थो, डेंटल, जो भी पॉलीट्रॉमा होता है वो जिसमें सब कुछ इन्वॉल्व होता है, तो सारी सुविधा है। प्लास्टिक सर्जन से लेके फिजिशियन से लेके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से लेके, और बाहर से भी डॉक्टर्स जैसे जयपुर से है, गुड़गांव से भी है, वो मंथली विजिट करते हैं, अपनी सब सुविधाएँ देते हैं। डॉक्टर ये सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर होने का श्रेय इस हॉस्पिटल को प्राप्त है। क्या कहना चाहेंगे कि जो भी पेशेंट आते हैं यहाँ, सिटी है साथ में, आप साथ ही साथ, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन होती है, टाइम इज़ मसल, और उस तरह से डॉक्टर साहब जो हैं वो राउंड द क्लॉक भी, क्योंकि अगर रात को भी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो डॉक्टर साहब खुद आते हैं और यहाँ सेवा में लग जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब का तो देखो ट्रॉमा ऐसा है कि कभी भी आ सकता है, एज एन इमरजेंसी 24 आवर्स। मोस्टली बाहर से पेशेंट जो हमारे पास इधर पंजाब से या इस तरफ से आते हैं, दे यूज़ टू रीच एट मिडनाइट, मतलब आधी रात के आसपास हमारे पास रेफरल पेशेंट आता है। तो हमारे पूरी टीम है और हमारा स्टाफ बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड और पूरा वेल ऑक्यूपाइड है। हमारे पास बेस्ट से बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सर्जरी में भी डॉक्टर साहब के पास बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अभी तक गंगानगर में यहाँ किसी के पास अवेलेबल नहीं है ना। नर्विगेशन है जिसमें छोटे से चीरे से हम ब्रेन का ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इस हिसाब से पूरी हमारी कोशिश यही रही है कि यहाँ के लोगों को बाहर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो छोटी जगह में उपलब्ध कराई जाए। जैसा अगर हम गैनी की बात कर लें, जैसे आप वो पेशेंट जो दो बार आई फेलियर लेकर आते हैं और जब आपके पास आते हैं तो वो कंसीव कर जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आपकी काउंसलिंग
जैसे आप उनको ई जोन में लेकर जाते हैं, प्रेशर कम करते हैं, बातचीत करते हैं उनके साथ, और उसके साथ कई बार IVF 2 बार फेलर हुआ और वो कंसीव कर जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि काउंसलिंग जो है बहुत बड़ा पार्ट है, और आप बहुत ही दमल के साथ, बहुत टाइम लेकर पेशेंट के साथ जो ऐसे प्रेशर में आते हैं? देखो, IVF में बहुत सारे पेशेंट इडियोपैथिक जो इनफर्टिलिटी में जाते हैं, मतलब उसमें कोई रीज़न नहीं होता, सारी जांचें दोनों कपल की ठीक होती हैं, फिर भी वो कंसीव नहीं कर पाते। तो ऐसे पेशेंट्स IVF में भी जाकर कई बार कंसीव नहीं कर पाते। तो आप कह रहे हो ना, दो बार IVF होने के बावजूद भी कई पेशेंट्स ऐसे नहीं कंसीव कर पाते। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि काउंसलिंग और उनका जो स्ट्रेस रिलीव करना और उनको ये उम्मीद दिलाना कि साइंस ने बहुत तरक्की कर रखी है, ऐसी बहुत मेडिसिन हैं जिनसे वो आराम से कंसीव कर सकते हैं। IVF में हमें मालूम है 60 साल के ऊपर भी मेनोपॉज आने के बाद भी कंसीविंग रेट है। तो बहुत सारे पेशेंट्स तो देखो, कुछ थोड़ा बहुत काउंसलिंग और थोड़ा बहुत आश्वासन देने पर भी कंसीव कर जाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि सिंपल जो प्रोसीजर्स हैं वो आप भी यहाँ पर कर देते हैं, और उसके लिए लेप्रोस्कोपी जैसे आपके हॉस्पिटल में है ही? हाँ जी सर, लेप्रोस्कोपी है और सब टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सब टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं, सिजेरियंस है, नॉर्मल डिलीवरी है, और दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी भी है, एपिडुरल एनेस्थीसिया, वो सारी सुविधाएं अपने पास है। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल जो कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए एक वरदान बना हुआ है, क्योंकि डॉक्टर साहब न्यूरो के हैं और आपके पास स्पेशलिटीज़ हैं, और आप खुद, क्योंकि आपका तजर्बा भी है, और आप जब वो कंसीव कर जाता है पेशेंट, तब से लेकर ही आप उनके साथ जुड़ जाते हैं कि ये नहीं है कि केवल कंसीव करना ही, उसके बाद भी जो है पोस्ट जो कंसीविंग है, जो प्रेगनेंसी के दौरान उनकी जो स्कैन्स कराने हैं और कराना है, मतलब आप लोग उसको बच्चा देने तक कोशिश करते हैं कि हमने तब तक उनको साथ ही जोड़े रखना है। हाँ जी, बात बिल्कुल सही है। देखो, हमारी जिम्मेवारी होती है, एक बार पेशेंट हमारे पास आ गया, हमसे जुड़ गया है, तो हमारी जिम्मेवारी होती है कि उसको एक स्वस्थ और हेल्दी बच्चा देने की। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बात यह है कि ICU अच्छा होने के कारण, एनेस्थेटिस्ट राउंड द क्लॉक होने के कारण, और डॉक्टर साहब के गाइडेंस होने के कारण बहुत सारे एक्लेम्शिया पेशेंट, हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट, डायबिटिक, क्योंकि हमारे पास फिजिशियन है, बहुत सारे ऐसे हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं जो हम लोग डील कर लेते हैं, क्योंकि एक अच्छा ICU और एक अच्छा स्टाफ होने की वजह से। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि कोई ज़माना था जब कहते थे कि साल 16वां चढ़िया, कि 16वें साल में बच्चे की जो शादी लड़के लड़कियों की, और आज जो सिनेरियो है, साल तो 12वां 13वां चढ़ जाता है, उनको अपनी जो जवानी की उम्र में वो कदम रख लेते हैं, लेकिन मैरिजेज हैं जो वो 27-28 साल वो और बढ़ गई हैं। क्या कहना चाहेंगे कि वो जो पीरियड है, जैसे हम लोग बात करते हैं हाई रिस्क अपने इनफर्टिलिटी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जाकर जो ये डिले इन मैरिजेज है, ये भी कोई कारण है? बिल्कुल सही कह रहे हो। आजकल क्या है कि मोस्टली पेरेंट्स को और गर्ल्स को सबको यही रहता है कि अपना प्रोफेशन स्टेबल कर लिया ना, तो प्रोफेशन पहले आ जाता है, और नो डाउट जो प्रेगनेंसीज लेट हो रही हैं, तो ये कारण है इनफर्टिलिटी का। आज हमारी OPD में मान के चलो 50 से 60% जो है इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो बेसिक बिल्कुल भी यही कारण है कि जो 25 तक की एज हमने मान रखी थी कि 20 से 25 जो फर्टिलिटी टाइम है, आज वो क्रॉस हो जाती है और वो 30 से 35 हो गई है, तो उस वजह से इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि PCOD जो कि एक बहुत बड़ा हर्डल बनती है, और आपके पास हर चौथी लड़की तकरीबन जो है आज इनफर्टिलिटी उसकी PCOD की शिकार है, और आप उसके लिए उसको भी आप लोग मेडिसिन कम, काउंसलिंग और उनको डाइट चार्ट, उनका रहना सहना, क्या कहना चाहेंगे कि आप एक वरदान माना जाते हैं? कहते हैं कि किसी को भी PCOD की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर नंद के पास चले जाओ, आप लोग ठीक हो जाओगे। देखो PCOD कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। एक्चुअली क्या है कि आजकल हमारा सिनेरियो ऐसा कि बाहर का खाना हमारे बहुत कॉमन है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, बच्चे वज़न कर रहे हैं, बढ़ रहा है, पेरेंट्स ज़्यादा आजकल इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो ये कलेक्टिव चीज़ें जो है वो PCOD में कन्वर्ट होती हैं, जिससे कारण हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। तो बेसिकली इसमें डाइट कंट्रोल और काउंसलिंग, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए मॉडिफाई करना, ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। बहुत सारे पेशेंट वेट लूज़ करते ही PCOD से निकल जाते हैं। मेडिसिन का अपना एक पार्ट है, बट वो आपने जो बात कही है काउंसलिंग और रीअश्योरेंस और कुछ इस हिसाब से उनको टिप्स या इस हिसाब से डाइट चार्ट देना कि वो उसको फॉलो करते हैं, तो काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। जैसे एंडोमेट्रियोसिस जिसकी हम बात कर लें, जिसमें आप लोग उसके भी स्पेशलिस्ट हैं, आपके पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जिनको आप नई ज़िंदगी दे देते हैं। देखो, एंडोमेट्रियोसिस भी एक टाइप के हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ही है, और बहुत कॉमन कॉज है क्रोनिक पेल्विक पेन, मतलब बच्चेदानी का दर्द होना, इनफर्टिलिटी।
80% केसेस एंडोमेट्रियोसिस के कारण होते हैं। तो उसमें भी कुछ हद तक देखो लाइफस्टाइल चेंजेस भी होते हैं, कुछ हद तक मेडिसिन भी काम करती हैं। तो ये कलेक्टिव है, एंडोमेट्रियोसिस एक ना ठीक होने वाली चीज़ है, बट वही है कि अगर प्रॉपर मेडिसिन प्रॉपर गाइडेंस मिलती है तो इससे भी पेशेंट निकल जाता है। ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि जब सिस्ट होते हैं, लोग सिस्ट के साथ जब आते हैं तो कई लोग कहते हैं कि नहीं हमने यूट्रस ही रिमूव करा देनी है, लेकिन आप लोग बचाते हो यूट्रस को। आप एक ऐसे डॉक्टर हैं जो हमेशा काउंसिल करते हो कि नहीं यूट्रस को बचाना है, और आप कोशिश करते हैं कि यहाँ आपके सिस्ट हैं उसी हिस्से को ही हम लोग छेड़े। देखो बहुत सारी तो सिंपल फॉलिकुलर सिस्ट होती है जो मेडिसिन से ठीक हो जाती है, बिकॉज वो भी इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स की वजह से हैं। कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं या कुछ इस टाइप की डर्मोइड सिस्ट होती है जिनको निकालना ज़रूरी होता है, तो इसलिए बच्चेदानी को निकालना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो हमारे गायनिक का तो हमेशा यही रोल होता है हम लोगों का कि हम मेडिसिन से या कैसे भी कंजर्वेटिवली यूट्रस को बचा के रखें। ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि यूट्रस को बचाना एक बहुत बड़ी बात है, और हम देख सकते हैं कि लोग जल्दी करते हैं और डॉक्टर्स भी कई बार नहीं इस चीज़ को लेते, लेकिन क्या कहना चाहेंगे कि लेडीज़ को इस चीज़ को समझना होगा कि आपको इस चीज़ के साथ आपको बुढ़ापा बढ़ता है, आपको प्रॉब्लम्स और आती हैं, ये ज़रूरी है, और आप उसी डॉक्टर से कंसल्ट करें जो आपको बिल्कुल 100% जो इन चीज़ों के लिए आपकी काउंसलिंग आपको आपकी सेवा कर सके और आपको उसी चीज़ पर ही ध्यान दे। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गाँवों में मोस्टली क्या होता है कि जैसे फैमिली कंप्लीट हुई, बच्चे हो गए 2 से 3 जितने भी करने हैं, उसके बाद उनको लगता है बच्चेदानी निकाल दो, उसका कोई रोल नहीं है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, ब्लीडिंग ज़्यादा हुई, तो ये जाएंगे आरएमपी कहेंगे बच्चेदानी निकाल लो। तो वो सर्जिकल मेनोपॉज एक बहुत बड़ा हैज़ार्ड है जो 50 साल के बाद हमें तकलीफ़ आनी होती है, वो 30 साल में आने लग जाती है। तो मैं गायनिक नहीं हूँ, मोस्टली 80% जो हम लोग गायनिक होते हैं हमारा यही रोल होता है कि हम मेडिसिन से इसको ठीक कर सकें और बच्चेदानी को जहाँ तक हो सके हम बचा सकें। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि आजकल ट्यूबरकुलोसिस जो अनडिफाइंड रह जाती है, कई बार टेस्टों में भी नहीं आती, और आप जब आपको लगता होता है कि नहीं यार ये हो सकता है कि ट्यूबरकुलोसिस हो, आप लोग कई बार मेडिसिन सही शुरू करते हैं और वो लोग कंसीव कर जाते हैं, जो कि बहुत देर से इनफर्टिलिटी किसी तरह से समझ नहीं आती। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आजकल ट्यूबरकुलोसिस भी एक बहुत बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का। तो ये हमारे रूटीन टेस्ट में ही होता है, जब पेशेंट के सब कुछ नॉर्मल आ रहा है फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहा या पीरियड्स की तकलीफ आ रही है, तो टीबी का टेस्ट बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे पेशेंट्स जो है वो एंटी ट्यूबरकुलोसिस चालू करने के बाद ठीक हो जाते हैं, कंसीव भी कर जाते हैं। डॉक्टर साहब की ओपीडी बहुत ज़्यादा फुल है, और हम आपको उस ओपीडी में, जबकि आपका दिमाग वहाँ पर लगा हुआ है, फिर भी हम लोग आपका जो है आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। दर्शकों, हम बने हुए हैं डॉक्टर नेहा जी के साथ, जिनका यहाँ बड़ा एक्सपीरियंस है और इन्होंने बहुत ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया हुआ है जिसमें सेवाएँ हर तरह की है। जैसे डॉक्टर साहब ने बुलाया कि एनेस्थीसिया जो कि बेहोश करने वाले डॉक्टर हैं, लोग ऑन कॉल बुलाते हैं, लेकिन यहाँ न्यूरो का होने के कारण राउंड द क्लॉक भी यहाँ रहते हैं। और डॉक्टर साहब जो ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर और जटिल से जटिल जो प्रॉब्लम्स आती हैं ब्रेन की, स्पाइन की, कई ज़माना था कि रीढ़ की हड्डी को लोग कहते थे कि नहीं रीढ़ की हड्डी को हाथ नहीं लगाना, लेकिन आजकल डॉक्टर साहब 20 मिनट भी नहीं लगाते, 10-15 मिनट में थोड़े इंसिजन के साथ हॉस्पिटल स्टे के बिना वो रीढ़ की हड्डी का भी आज जो है स्पाइन का भी ऑपरेशन कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। न्यूरो नेविगेशन एक ऐसी मशीन है जिसमें आप अंदर कितना आपको अंदर जाना है वो सारी सिस्टम पूरा बता देता है। तो काफ़ी कॉस्टली मशीन थी, हमारा मोटिव यही था उसको लाने का कि बहुत छोटी इंसिशन से ब्रेन की सारी सर्जरीज हो जाए, जिससे पेशेंट का पोस्ट ऑप बहुत कम हो जाता है, मेडिसिन बहुत कम होती है और आउटपुट बहुत अच्छा रहता है। डॉक्टर अगर हम पैरालिसिस की बात करें तो जो पैरालिसिस वाले पेशेंट हैं, अगर वो समय रहते आ जाएं और अफीम और ये चीज़ों को यूज़ डॉक्टर की सलाह के साथ, अगर डॉक्टर कहता है तो वो उनके साथ अटैच हो जाएं, लेकिन सेल्फ मेडिकोज नहीं करें किसी, ये जो चीज़ें हैं वो न्यूरो की चीज़ें हैं। आप जल्दी जल्दी न्यूरो वाले डॉक्टर के पास जाए तो हो सकता है कि आपका वो चीज़ रिवर्स हो जाए और आप बच जाएँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्ट्रोक में एक टाइम होता है, अगर उस विद इन पीरियड टाइम वो पेशेंट पहुंच जाता है डॉक्टर के पास तो उसको बचाया जाता है। तो बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं लोग जो इसको हमें जागरूक करना पड़ता है। हम लोग बाय फेसबुक से, मीडिया से भी बहुत बार डॉक्टर साहब जागरूक करते हैं कि अगर आपको कोई सिम्टम्स ऐसा लग रहा है तो फ़ौरन पेशेंट को जो है न्यूरोसर्जन या न्यूरोफिजिशियन को दिखाया जाए। डॉक्टर साहब, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डाटाज, हमें समय देने के लिए, और इस चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि हम
नेहा जी जैसे डॉक्टर जो भी पेशेंट्स अब इनको हमारी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, खुश होंगे जिन्होंने यहाँ से कंसीव किया है, वो लोग जिन्होंने यहाँ से डिलीवरीज की हैं, क्योंकि ये कंप्लीट एक गायनी सेंटर है जिसमें आप लोगों को हर तरह की फैसिलिटी मिलती है। मॉडर्न रूम्स हैं यहाँ पर। आप गायनी के केस में भी चाहे रात को आओ चाहे कभी मर्जी, क्योंकि पेन्स का तो पता नहीं चलता कब होनी है, और डॉक्टर साहब हमेशा खुद हाजिर रहते हैं और सेवा करते हैं। डॉक्टर नेहा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर दीपक आनंद जी, जिन्होंने लंबे समय से यहाँ सेवाएं दी हैं अपनी, और आनंद हॉस्पिटल जो कि एक आस्था का केंद्र बन चुका है उन मरीज़ों के लिए जो ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, पैरालाइज, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर साहब हाजिर हैं उनके लिए। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि आप वो सर्जरीज जो किसी समय पर ये लगता होता था जब ब्रेन में ट्यूमर आ गया, कोई ब्रेन हेमरेज हो गया, तो लोगों को लगता था कि नहीं बस अब ये एंड है, लेकिन आप डॉक्टर्स ने जैसे नई नई टेक्निक्स, नई नई थ्योरी, और जैसे मेडिकल प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा एक बूम आ रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा एक क्रांति आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो नए टेक्निक्स आई हैं, नए इंस्ट्रूमेंट आए हैं, पहले CT/MRI भी बहुत मुश्किल होता था गंगानगर में कराना। अब पिछले 20 सालों से CT/MRI आराम से टेक्निक्स आ गई हैं, एंडोस्कोप्स आ गए हैं, न्यूरो नेविगेशन आ गया है, हाई एंड माइक्रोस्कोप्स आ गए हैं, और इंस्ट्रूमेंट्स में भी जो पहले स्टील वगैरह के होते थे आजकल टाइटेनियम के आ गए हैं। तो इस तरह बहुत सारी टेक्निक्स में समय के साथ परिवर्तन आ रहा है। पहले पूरा खोपड़ी को खोलना पड़ता था, बड़े बड़े ऑपरेशन करने पड़ते थे, उनके अपने अलग कॉम्प्लिकेशन रहते थे। आजकल की होल से भी हो जाते हैं बहुत सारी सर्जरी मिनिमल इन्वेजिव में की तरफ जा रहा है। स्पाइन की सर्जरीज भी हैं, पहले बहुत पूरा लेमिना वगैरह निकाल के फिर सर्जरी होती थी, अब कर पार्शियल लेमिनोटोमी करके या इवन इंटर लेमिनर स्पेस में जाके भी सर्जरी हो रही है। माइक्रोस्कोप से आने से भी वही चीज़ जो है करीब 20 गुना 15 गुना बड़ी करके देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है पेशेंट्स को। किसी ज़माने में ये लगता था कि रीढ़ की हड्डी का कोई भी इलाज नहीं है, वो कहते थे अगर एक बार ऑपरेशन करा लिया तो सारी ज़िंदगी बेड पर पड़े रहोगे, लेकिन जैसे आपने बहुत ही क्रिएटिव रिजल्ट दिए हैं उसके लिए भी क्या कहना चाहेंगे कि आज स्पाइन की जो इंजरीज़ हैं, स्पाइन वाले जो लोग हैं, उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया जो जैसे आपने यहाँ नेटवर्क डेवलप किया है? स्पाइन इंजरी एक बहुत बड़ा सोशल बर्डन हो जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर यंग एज जो पॉपुलेशन जो काम कर रही है 15, 18, 20 साल से स्टार्ट होकर और 40, 45 साल के लोगों को ज़्यादा होती है, क्योंकि वो कभी हाई बिल्डिंग्स पे चढ़ के हाइट्स पे जाके काम कर रहे होते हैं। कई बार उसमें कोई दुर्घटना हो जाती है या इवन कोई रोड साइड ट्रैफिक एक्सीडेंट, कोई मोटरसाइकिल से गिर के एक्सीडेंट हो जाता है। तो स्पाइन इंजरी जो है एक नेगलेक्टेड पार्ट था हमारे, ऑर्थो वाले भी नहीं करते थे, न्यूरो वाले भी ऐसा लगता था कि यार रिजल्ट तो मिलेगा नहीं, पर समय के साथ अच्छे जो टेक्निक्स आ गई हैं उनसे रिजल्ट मिलने लग गए हैं। उसके बाद में भी पोस्ट सर्जरी रिहेबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी वो सारा उनको सिखाया जाता है। तो एक बड़ा चंक जो पेशेंट जो नेगलेक्टेड होकर ठीक नहीं हो पाते थे वो अब ठीक होने लग गए हैं, वो खुश रहते हैं, आगे अपनी लाइफ को आगे बढ़िया चला पाते हैं। अभी भी 100% रिजल्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी पहले 100% नेगलेक्टेड ही थे, तो अब वो पार्ट को काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिल गई है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग जो पैरालाइज के साथ ग्रस्त होते हैं, पैरालाइज हो जाता है जिनको, और वो समय रहते अगर इस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ सिटी भी है और हम लोग साथ के साथ ही, क्योंकि ये एक बेस्ट ट्रॉमा सेंटर माना गया है, और आज जैसे ICU आपका जो है वो भी आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको मेंटेन किया हुआ है, राउंड द क्लॉक यहाँ एनेस्थीसिया वाले हैं। हमारी कोशिश होती है कि पेशेंट जितना जल्दी से जल्दी आ जाए तो जो भी नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन है वो उनका हो जाए, ताकि अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, तो अर्ली मैनेजमेंट हो जाए, तो उसको जो है बीमारी उसकी बढ़े ना और उसको बढ़िया रिजल्ट मिल जाए ना। उसके लिए जो भी ज़रूरी है, जो भी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, जो भी जांच ज़रूरी है, जो भी प्रोसीजर ज़रूरी है, वो सब उसको करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि मल्टी स्पेशलिटी में अगर वो लोग आते हैं तो यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज़, अगर लेडीज़ को कोई प्रॉब्लम है तो गायनी का आपके पास, और अगर कोई जेंट्स को प्रॉब्लम है, किसी कोई न्यूरो की प्रॉब्लम है, तो ये कंप्लीट न्यूरो का और गायनी का तो सेंटर है। उसके साथ साथ और भी स्पेशलिटी जैसे आर्थो की बात कर लें हम लोग, वो भी यहाँ मौजूद है।
हाँ जी, डॉक्टर सुरेश गोयल जी हमारे पास हैं, काफ़ी सीनियर हैं, ऑलमोस्ट सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स में ही आते हैं जो वर्क कर रहे हैं। और उसके अलावा अदर भी अटैचमेंट हैं हमारे साथ, प्लास्टिक सर्जन्स हैं जैसे ज़रूरत होती है, फिजिशियंस हमारे साथ हैं, पैथोलॉजिस्ट हमारे पास ऊपर मेट्रोपोलिस लैब है, वहाँ पे राउंड द क्लॉक पैथोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी रहती है। तो ये सब चीज़ों के फ़ायदे तो मिल रहे हैं पेशेंट्स को। डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, और हम चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से बहुत खुश हो रहेंगे लोग, जिनको किसी को ब्रेन ट्यूमर से, किसी को ब्रेन हेमरेज से, किसी को पैरालाइज के साथ, किसी को ट्रोमा के साथ आपने सही किया है। आपका हमें समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। वेलकम टू नंद हॉस्पिटल। और अभी हम सारा विजिट करेंगे नंद हॉस्पिटल में। हम देख सकते हैं कि रिसेप्शन एरिया है और दोपहर का टाइम है और पूरी तरह से फुल है ओपीडी। और अभी सर हमारे साथ हैं अटैच, और ये सारा आपको हॉस्पिटल विजिट कराएंगे। सर धन्यवाद। नमस्कार, मैं आनंद हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऑफिसर हूँ। मैं आपको हॉस्पिटल की विजिट करवाता हूँ सारी। टूर है डॉक्टर सुरेश गोयल ऑर्थो, उनकी ओपीडी है ऑर्थो डिपार्टमेंट में। जैन जी बैठते हैं, फिजिशियन है। ओपीडी नंबर 3 ये उनकी ओपीडी है। कार्डियोलॉजी में भी अच्छी सुविधाएं हैं, सीटी स्कैन है, एक्सरे हैं, डिजिटल एक्सरे हैं, अच्छी क्वालिटी एक्सरे हैं अपने पास। कंसोल रूम है सिटी का। ये हमारे पंकज जी हैं जो सिटी मैनेज करते हैं पूरा। अपनी इमरजेंसी है यहाँ, 6 बेड की इमरजेंसी अपने यहाँ, अपने 6 बेड की इमरजेंसी है यहाँ। पेशेंट यहाँ सेटल किया जाता है पेशेंट आने के बाद। अपने हॉस्पिटल में अच्छी लिफ्ट की सुविधा है, अच्छी क्वालिटी लिफ्ट लगी हुई है, तो आपको विजिट कराते हैं लिफ्ट में। फर्स्ट फ्लोर है, इसके अंदर रूम्स और वार्ड्स रहता है। ये रिसेप्शन एरिया है। ऑक्सीजन फुल्ली ऑक्सीजन है, एयर कंडीशनर है, वैक्यूम वगैरह है। रूम्स है अपने पास अच्छे क्वालिटी। यहाँ पर जनक के बेड लगे हुए हैं और इधर भी फुल एयर कंडीशनर, एसी, हीटर पूरी सुविधाएं हैं। वैक्यूम, ऑक्सीजन पूरी अपनी सुविधाएं हैं यहाँ पे। अटैच अच्छी क्वालिटी के बाथरूम है। ये मैनेजमेंट रूम है आनंद हॉस्पिटल। MRD रूम है, जो फाइलें कलेक्ट होती है, MLC विदाउट MLC जो फाइल होती है यहाँ कलेक्ट होती है। यहाँ लिफ्ट के साथ साथ अपने यहाँ हॉस्पिटल रैंप भी दिया हुआ है। फ्लोर पे अपने ICU है जो कि पूरा बायोमेट्रिक मशीन के साथ अटैच है। आनंद हॉस्पिटल ICU है जो कि श्रीगंगानगर में अब तक का सबसे बड़ा ICU है। फुली एयर कंडीशनर, हीटर। हमारे हॉस्पिटल में जनक के बेड लगे हुए हैं। ये ICU के साथ 2 आइसोलेशन रूम है। ये वेंटिलेटर विद मॉनिटर, ऑक्सीजन, वैक्यूम अच्छी क्वालिटी के हमारे। यहाँ पर EEG की जांच और वर्टाइगो की जांच होती है। अपने शहर में बहुत बड़ी लैब जो मेट्रोपोलिस की सेवाएं हैं हम आनंद हॉस्पिटल में दे रहे हैं। आनंद हॉस्पिटल में मेट्रोपोलिस की जो लैब है गंगानगर में सबसे बड़ी लैब है यहाँ। मैं डॉक्टर हेलोइस, लैब हेड और पैथोलॉजिस्ट हूँ मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड। ये एक डायग्नोस्टिक चेन ऑफ नेटवर्क है। राजस्थान में जयपुर के बाद ये सेकेंड लैब है मेट्रोपोलिस की, और ये आनंद हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर में ही है। और हम 24/7 सर्विसेज देते हैं इन हेमाटोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोएसे एंड साइटोपैथोलॉजी। हम पूरी कोशिश करते हैं कि एक्यूरेट सर्विसेज और वो भी करेक्ट टाइम पर भी देने के लिए हमारे पास हेल्थ पैकेजेस भी हैं, और हमारे हार्मोन पैनल्स, इनफर्टिलिटी पैनल, ये 24/7 आपको ये सारे सुविधाएं मिल जाते हैं।